आर.डी. शर्मा सोल्यूशन देख रहे हैं, क्लास 12th है, चैप्टर 13 डेरिवेटिव्स एज अ रेट मेजर, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब d/dt दिया हुआ है, ये 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आप बोलेंगे d क्या है ये? तो डायमीटर जो है वो आपका होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो d को आप ट्वाइस ऑफ r लिख सकते हैं, इसकी जगह लिखेंगे तो d और यहाँ 2r कर दीजिए, dt बराबर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ट्वाइस ऑफ dr/dt बराबर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऐसा कुछ दिया है। व्हेन इट्स रेडियस इज पाई, r बड़ा है दिया है पाई, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया, एरिया का इंक्रीज यानी कि dA/dt के बारे में आपको बताना। ठीक है, ये समझ गए? अब कर लेंगे, बहुत आसान बन रहा है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस करिए ये कि आप ये करने के लिए ये या तो कर लें क्योंकि आने वाला है 2dr/dt पे आएगा, लेकिन इससे बेहतर ये है कि आप क्या करें कि आपके पास एरिया होता है सर्कल का, वो होता है पाई r स्क्वायर, ये तो आप जानते हैं। लेकिन डायमीटर के और रेडियस के बीच में क्या रिलेशनशिप है? डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो r की जगह आप d/2 रख दें यहाँ पर तो काम बन जाएगा। ये जगह पाई, r की जगह d/2 का होल स्क्वायर यानी पाई d²/4 आ गया, ये एरिया है। अब dA/dt कर देते हैं, क्या बनेगा? पाई/4। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो ये जो इसको dt करिए, पहले तो ट्वाइस d आ जाएगा, 2 इंटू डायमीटर, और फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या है कि इन्होंने कहा रेडियस पाई है। अगर रेडियस पाई है तो डायमीटर क्या होगा? जैसे मैंने आपको बताया, रेडियस अगर पाई है तो डायमीटर 2 पाई हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा पाई/4 इंटू 2, डायमीटर क्या बोला मैंने आपको? 2 पाई। और ये dd/dt ये भी मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, इसको 1 कर दीजिए। तो क्या बना जी आपका? ये गया, ये गया, ये गया, और पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आंसर बनता है। ये ए का इसको टिक कर। अ मैन 2 meters tall walks away from a lamp post 5 meter high at the rate of 4.8 kilometer per hour. The rate of increase of the length of his shadow. तो साहब ऐसा है कि एक लैम्प पोस्ट है जो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 5 मीटर है। अब एक साहब है जो 2 मीटर के हैं, थोड़ा 2 मीटर ऐसे कर लेते हैं, ये जो है इस तरफ जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। 2 मीटर हो गया, 5 मीटर हो गया, एट द रेट ऑफ दिस। तो अगर इसको x मान लें हम, यहाँ वाले इस तरीके से जो जा रहे हैं, तो आपका dx/dt आप कह सकते हैं कि ये 4.8 किलोमीटर पर आवर है। अभी ये शायद चेंज हो सकता है, मैं बताता हूँ आपको। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ ए शेडो, लेंथ ये है, इसको y मान लो ऐसे, ये कितना है? 2 है। तो लेंथ ऑफ द शेडो मतलब इसका रेट क्या होगा? y। अगर हमने लेंथ ऑफ शेडो माना है तो dy/dt निकालना है, ये क्या हो? तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको एक ट्रायंगल मान लें और इसको अगर आप ABCDE मैंने ऐसे रैंडमली मान लिया है, तो ये ट्रायंगल जो है AEC और दूसरा ट्रायंगल BDE, मतलब ये 2 ट्रायंगल हैं, ये सिमिलर है। तो सिमिलर मतलब अब जो करस्पॉन्डिंग साइड है 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि इस ये डिवाइडेड बाई ये बराबर ये डिवाइडेड बाई होल, मतलब 5 के लिए पूरा बनेगा यानी कि x+y और 2 के लिए y बनेगा। ये करस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं उसका रेशियो एक जैसा। चलिए साहब, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कर देंगे 5y बराबर 2x + 2y, ये हो गया। तो ये इधर ले आइए, तो 3y बराबर 2x हो गया। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, 3dy/dt बराबर 2dx/dt। dx/dt आपको 4.8 दिया हुआ है, 2 इंटू 4.8, और dy/dt आपको निकालना है। इसको 3 से कर दीजिए, 3, 1 और 6, 1.6। तो 1.6 इंटू 2 क्या हो गया? 3.2। तो देखिए 3.2 आ रहा है क्या कहीं पे? बिल्कुल आ रहा है जी, ये इसका उत्तर होगा। और करना कैसे है? इस तरीके से डायग्राम वगैरह बना लेना, ABCD अपने हिसाब से दे देना आप। अ मैन ऑफ हाइट 6 feet, तो एक साहब है जो अपना 6 फीट के हैं, यहाँ से यहाँ तक 6 फीट कर लेते हैं ना। वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ दिस, इनकी जो स्पीड है वो ये है 9 feet per second फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट 15 feet हाई। तो ये 15 फीट का इसको कर लीजिए आप, ये 15 हो गया, ये 6 फीट हो गया। अब ये 9 फीट, पहले तो अपन वही डायग्राम पूरा कर लेते हैं। 9 फीट, इसको x कर लीजिए, इसको y कर लीजिए। तो dx/dt, जैसे मैंने बताया कि वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो dx/dt को मानेंगे कि ये आपका 9 feet per second है। और जो लेंथ ऑफ शेडो इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, तो लेंथ ऑफ द शेडो यानी कि dy/dt हमको निकालने का है, यानी कि
ये तो डी वाई बाई डी टी हमको निकालना है। अब आप तो समझ गए कैसे करना है, फटाफट बता देता हूँ। 15 डिवाइडेड बाय 6 बराबर x प्लस वाई डिवाइडेड बाय वाई, ये आपके सिमिलर ट्राइंगल से हो गया। तो 15y बराबर 6x प्लस 6y, 6y को यहाँ ले आ जाइए तो 9y बराबर 6x हो जाएगा, यानी कि आपका 3 से कर दीजिए तो ये 2x 3y, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड को, 3dy बाई dx बराबर 2dx dx बाई dt। अब dx बाई dt इन्होंने दिया हुआ है, इसको यहाँ रख दीजिए, ये आपका 9 है। तो dy बाई dt आपको निकालने का है, तो 2 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 3 3 9 6, तो 6 फीट पर सेकेंड इसकी स्पीड हो गई। जैसे पिछला क्वेश्चन था एग्जैक्टली वैसे ही करना है आपको, कोई फेरबदल नहीं है, वैल्यूज चेंज है बस। तो 6 फीट पर सेकेंड, ये आप उत्तर सही करेंगे। इन अ स्फीयर द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज पाई टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, सरफेस एरिया टाइम्स दी। अब इसमें ऑप्शन जो है वो हम जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है उसको देख लेते हैं। देखिए v जो है वो आपका 4/3 पाई आर क्यूब होता है। मैंने आपको बताया डी वी बाई डी टी अगर आप करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर बनता है, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब को करेंगे तो 3 आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी बनेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, ये 3 काट दीजिए, तो 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, ये आपका सरफेस एरिया है ना, डी आर बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी बराबर सरफेस टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायमीटर, नो सरफेस टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। द सरफेस ये हो गया सरफेस एरिया, और रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ये हो गया। तो इसका तीसरा आपका सही हो जाए, बस ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया। ये आपका सरफेस एरिया हो गया, तो ये किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम जो है सरफेस एरिया इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस के बराबर। इन अ स्फीयर द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया इज, अब सरफेस एरिया का रेट देख लेते हैं क्या चीज होता है। सरफेस एरिया आपके पास है 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। डी एस बाई डी टी करिए तो बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर का 2r डी आर बाई डी टी। तो ये क्या बना आपका, ये 4 2 8 पाई आर डी आर बाई डी टी, है ना। ये आपका डी एस बाई डी टी आ गया। तो ये क्या बनता है, अगर आप एस को सरफेस एरिया को डिफ्रेंशिएट करते हैं और आप कहते हैं कि इसका रेट ऑफ चेंज क्या है, तो 8 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। तो इसको आप ये करिए कि ये 8 पाई टाइम्स हो गया, है ना। 8 पाई टाइम्स, 8 पाई आर तो नहीं दिया हुआ इसमें, लेकिन 8 पाई टाइम्स, देखिए अब मैं इसको क्या करूँगा, 8 पाई टाइम्स, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डायमीटर तो नहीं है, ये तो रेडियस है, ये भी 8 पाई टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, तो आप रेडियस करिए इसको, ठीक है। तो ये रेडियस इसका उत्तर 8 पाई। वैसे ये भ्रामक सवाल है, कारण ये है कि डी आर बाई डी टी तो ये है, ये आर कहाँ जाएगा, लेकिन क्योंकि हमको एक ना एक टिक करना है और जो टिक करना है वो इसके समकक्ष होना चाहिए, जितना करीब था हमने उसको ले लिया। द सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर, तो सिलेंड्रिकल टैंक है, रेडियस इसका है आपका 10 मीटर, इज बीइंग फिल्ड विथ व्हीट एट द रेट ऑफ, मतलब इसमें गेहूं डाला जा रहा है 314 क्यूबिक मीटर पर आवर, और द डेप्थ ऑफ द व्हीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ। तो सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका रेडियस है आपका 10 मीटर, इज बीइंग फिल्ड विथ व्हीट एट द रेट ऑफ दिस। अच्छा 314 क्यूबिक मीटर पर आवर है, इसका मतलब वॉल्यूम है ये। तो डी वी बाय डी टी बताया गया है 314 है ना, और आपको डी एच बाई डी टी निकालना है, मतलब हाइट जिस हिसाब से, या जैसे गेहूं आप डाल रहे हैं तो हाइट से हाइट बढ़ रही होगी, तो ये किस रेट से हाइट बढ़ रही है, डी एच बाई डी टी आपको निकाल। तो ये इसमें स्केयर वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट कर दो आप, तो वॉल्यूम है आपका पाई आर स्क्वायर एच, डी वी बाई डी टी हो जाएगा आपका पाई। अच्छा इसमें पहले वैल्यू डालो, फिर उसके बाद आप देखिए क्या निकल के आता है। तो पहले आपके पास क्या है, ये है, तो डी वी बाई डी टी तो पहले कर ही देते हैं। अच्छा इसमें क्या है कि ऑलरेडी रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस जो दिया हुआ है इसको आप रख लो, तो पाई इंटू 10 स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट करो आप डी एच बाई डी टी, डी वी बाई डी टी आपको दिया है 314, इसको यहाँ 314 रख दीजिए, पाई इंटू 10 स्क्वायर, ये डी एच बाई डी टी निकालना। तो ये पाई, अब पाई क्या होता है, पाई आपको पता है, पाई होता है 3.14, तो पाई यहाँ पर आ गया 3.14, तो 314 बाई 100 लिख सकते हैं। ये आपका 10 स्क्वायर है तो 100 यहाँ आएगा, ये कैंसिल, डी एच बाई डी टी आपका बन गया 1 मीटर पर आवर, ये आपका उत्तर। चलिए साहब, ये बात हुई है इस एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।